डब्ल्यूबीसी, ये कहाँ बनती है ब्लड में? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? ब्लड में जो लाल रंग होता है वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो बताएंगे आरबीसी कहाँ बनती है? यस है प्लेटलेट्स में, बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो तो दो पार्ट होते हैं। हाँ, बोन मैरो में अगर हम रेड बोन मैरो की बात करेंगे, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, तो यहां बनेगी आरबीसी, और व्हाइट बोन मैरो में बनेगी डब्ल्यूबीसी। देखा, हड्डी कुछ दिन पड़ी रहती है कहीं पर तो उसमें छेद छेद से हो जाते हैं। तो जो साइड को छेद होते हैं, जिधर जॉइंट होते हैं, वो है रेड बोन मैरो, और जो बीच में होती है ये होते हैं बीच में व्हाइट बोन मैरो। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी बनती है और यहाँ पर आरबीसी बनती है। मतलब ब्लड इसी के अंदर बनता है, हड्डियों से ही कनेक्टेड है। हड्डियों को जितना स्वस्थ रखेंगे उतना ही ब्लड बढ़िया बनेगा। स्किन का कलर, ये जो गेहुआ होता है वो किसकी वजह से होता है? गेहुआ रंग कौन सा? मेलेनिन। ये मेलेनिन की वजह से होता है, पिगमेंट होता है मेलेनिन। अगर मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है तो वो जो मोल कहते हैं, तिल, तिल, जब मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है एक जगह तो वो तिल बोला जाता है। तो ये भी किसका बना होता है? मेलेनिन का होता है। स्किन का कलर काला, गेहुआ, तो ये सब किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की वजह से होता है। मस्सा एक तरह से डेड हो जाती हैं, कुछ सेल्स जो है डेड हो जाती हैं, जो अलग को, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, और ना ही उसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम वो भी नहीं होगा। उत्तोलक तीन तरह के होते हैं। जो कैची है हमारी, वो किस प्रकार का उत्तोलक है? फर्स्ट में आएगी, कैची फर्स्ट में आएगी। जब भी कभी कोई भी औजार जब बीच में सेंटर पे चलता है, एक तरफ से हम इनपुट देते हैं और एक तरफ से आउटपुट निकलता है, तो वो पहली कैटेगरी का होता है। कैटेगरी 1 में आती है कैची। हल बताइए, हल, किसान का हल, हल थर्ड में आता है। हल थर्ड में आता है। जैसे चिमटा है, चिमटा में हम इनपुट बीच में से देते हैं और आउटपुट एक साइड निकलता है और सेंटर भी एक साइड में रहता है। तो इस तरह की जब पोजीशन होगी तो उसको बोलेंगे तीसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी का होता है। सरौता बताइए, सरौता दूसरी कैटेगरी का है। इसमें क्या होगा? बीच में साइड में इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट बीच में निकलेगा। सेंटर एक साइड में होगा, जब आउटपुट बीच में निकलता है तो उसको बोलते हैं तीसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी का। नमस्ते, कैसे लेट कैसे होते हो? तो चोर को तुम ही ढूंढ रहे हो? है, हमें काला कब दिखाई देता है कोई भी रंग? हमें बिल्कुल सफेद कब दिखाई देता है? और हमें श्वेत कब दिखाई देता है? और हमें रंगीन नीला कब दिखाई देता है? कोई वस्तु हमें नीली दिखाई देती है, कोई हरी दिखाई देती है, कोई पीली दिखाई देती है, कोई काली दिखाई देती है। तो बताएंगे कोई कि काली क्यों दिखाई देती है कोई वस्तु? काले में सारे रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो हमारी प्रकाश कहीं से आया और प्रकाश जाकर के सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, 100%, 100% एब्जॉर्ब हो गया, मतलब परावर्तित होने वाला कोई रंग है ही नहीं। हमारी आंख तक रिफ्लेक्ट होके आने वाला कोई कलर नहीं है। जब कोई कलर रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा तो हम कहेंगे उसको काला। अगर कोई कलर रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, अगर नीला रंग आ रहा है तो वो रंग नीला है। अगर पीला रंग रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है तो वो वस्तु पीली है। हरा रंग आ रहा है तो हरी है। और अगर सारे के सारे सातों रंग अगर वापस आ रहे हैं
तो सातों रंग आने का मतलब है वो श्वेत है। 7 कलर अगर आ रहे हैं प्रकाश के तो वो श्वेत है। और जब कोई मिक्स होकर के कोई